Warm welcome to everyone. In this video, I am going to explain the chapter The Conceited Python of class 8th from Ratnasagar Focus English. Before starting the video, I would like to take a name as per his request, Soumyadeep. Soumyadeep, thank you so much for commenting and supporting. Now let's come to the chapter. There was one pet which grandfather could not keep for very long. एक पालतू जानवर था जिसे दादाजी अधिक समय तक अपने साथ नहीं रख सकते थे. Grandmother was tolerant of some birds and animals, but she drew the line at reptiles. दादी ने कुछ पक्षियों और जानवरों के प्रति सहनशील थी वो, मतलब कि उनको वो एक्सेप्ट कर लेती थी, लेकिन जो सरीसृप होते थे, रेप्टाइल्स होती थे, उनके लिए उन्होंने एक रेखा खींच दी थी, एक लाइन ड्रॉ कर दी थी, क्योंकि वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी. Even a chameleon, as sweet-tempered as Henry, made her blood run cold. तक कि हेनरी जैसे मधुर स्वभाव वाले गिरगिट ने भी उनका खून ठंडा कर दिया. गिरगिट यहाँ पर कमेलियन मतलब गिरगिट होता है जिसका बहुत ही स्वीट टेम्पर होता है, बहुत ही सॉफ्ट हार्ट होता है वो, और उससे भी जो दादी माँ है वो बहुत ज़्यादा डर जाया करती थी, उनका खून ठंडा हो जाता था डर से. Grandfather should have known that there was little chance of being allowed to keep a python. दादाजी को पता होना चाहिए था कि अजगर को रखने की इजाज़त मिलना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन सा है, ये संभावना उसकी बहुत कम थी. He never could resist buying unusual pets. And while we still had Toto, he paid a snake charmer in the bazaar only 4 rupees for the young 4-foot python that was on display to a crowd of eager boys and girls. वो अनयूजुअल पेट्स को खरीदने से कभी खुद को रोक नहीं सकी, और उनके पास हमारे पास हालांकि पहले से टोटो था. टोटो यहाँ पर इनके मंकी का नाम है, तो वो हमारे नरेटर कहते हैं कि हमारे पास पहले से एक टोटो था, फिर भी दादाजी ने बाज़ार जा कर के 4 रुपये पे करके स्नेक चार्मर यानी सपेरे से 4 रुपये दे करके 4 फुट का पाइथन, एक यंग पाइथन खरीदा, जिसको कि वो डिस्प्ले कर रहा था स्नेक चार्मर ईगर बॉयज़ एंड गर्ल्स को, यानी भीड़ को. Grandfather impressed the gathering by slinging the python over his shoulders and walking home with it. दादाजी ने भीड़ को इम्प्रेस किया, अपने कंधे पर, अपने शोल्डर पर पाइथन को लटका करके, उसको अपने कंधे पर टांग करके, और ऐसे ही वो घर चल के आए. The first to see them arrive was Toto, swinging from a branch of the jackfruit tree. उन्हें आते हुए जिसने सबसे पहले देखा था वो था टोटो. तो टोटो उस टाइम क्या कर रहा था, जैकफ्रूट यानी कटहल के पेड़ पर उसके ब्रांच से झूल रहा था. स्विंगिंग का मतलब होता है झूलना. One look at the python, ancient enemy of his race, and he fled into the house, squealing with fright. अपनी जाति के ओल्ड एनिमी पाइथन पर एक नज़र पड़ी और वो डर के मारे चिल्लाते हुए घर में भागा. The noise brought grandmother onto the veranda, where she nearly fainted at the sight of the python curled round grandfather's throat. शोर से दादी बरामदे में आई, जहाँ दादाजी दादाजी के गले में लिपटे हुए अजगर को देख करके वो लगभग बेहोश सी हो गई. It will strangle you to death, she cried. Get rid of it at once. Nonsense, said grandfather. he's only a young fellow. He'll soon get used to us. वो तुम्हारा गला घोट के तुम्हें मार डालेगा, दादी चिल्लाई. एक बार में उसे हटाओ. ग्रैंडफादर ने कहा, नॉनसेंस, बकवास. वो सिर्फ एक यंग फेलो है और उसे जल्दी ही हमारी आदत हो जाएगी. He might, indeed, said grandmother. But I have no intention of getting used to him. And you know your cousin Mabel is coming to stay with us tomorrow. She'll leave the minute she knows there's a snake in the house. वो वास्तव में हो सकता है, दादी ने कहा, लेकिन मेरा उसकी आदत डालने का कोई इरादा नहीं है. और आप जानते हैं कि कल आपकी चचेरी बहन मैबल कल हमारे साथ रहने आ रही हैं. वह उसी क्षण चली जाएगी जब उसे पता चलेगा कि घर में एक सांप है. Well, perhaps we should show it to her as soon as she arrives, said grandfather, who did not look forward to the visits of relatives any more than I did. ठीक है, शायद हमें उसके आते ही उसे ये दिखाना चाहिए, दादाजी ने कहा, जो मुझसे ज़्यादा रिश्तेदारों के आने का इंतज़ार नहीं करते थे. You'll do no such thing, said grandmother. Well, I can't let it loose in the garden. It might find its way into the poultry house, and then where would we be? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ग्रैंडमदर ने कहा. वेल, मैं इसको गार्डन में ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ. ये हो सकता है पोल्ट्री हाउस में घुस जाए, फिर हम कहाँ होंगे. पोल्ट्री हाउस आपको पता है जहाँ पर मुर्गी, बतख ये सब रखे जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पोल्ट्री हाउस. Oh, how irritating, grumbled grandmother. Lock the thing in the bathroom.
Then go out and find the man you bought it from and get him to come here and collect it. ओह, कितना इरिटेटिंग है, दादी बड़बड़ाई। उस चीज़ को बाथरूम में बंद कर दो और बाहर जाओ, उस आदमी को ढूंढो जिसे तुमने ये खरीदा था। उसे यहाँ लेकर आओ, इससे कलेक्ट करने के लिए कहो। And so, in my awestruck presence, grandfather took the python into the bathroom and placed it in the tub. After closing the door on it, he gave me a sad look. और इसलिए मेरी हैरानी भरी उपस्थिति में दादाजी अजगर को बाथरूम में ले गए और टब में बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे उदास भरी नज़र से देखा। Perhaps grandmother is right this time. He said. After all, we don't want the snake to get hold of Toto. And it's sure to be very hungry. शायद दादी सही कह रही हैं, उन्होंने कहा। आखिरकार हम भी नहीं चाहते कि जो स्नेक है वो हमारे टोटो को खा जाए या पकड़ ले, और वो ज़रूर भूखा होगा। He hurried off to the bazaar to look for the snake charmer and was gone for about 2 hours while grandmother paced up and down the veranda. When grandfather returned, looking crestfallen, we knew he had not been able to find the snake charmer. वह सपेरे को ढूंढने जल्दी से बाजार चले गए और लगभग 2 घंटे तक के लिए चले गए, जबकि दादी बरामदे में ऊपर नीचे टहल रही थी। जब दादाजी लौटे तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास दिख रहे थे, बहुत ही निराश दिख रहे थे। क्रेस्टफॉलन का मतलब होता है जब कोई हार कर लौटता है तो उसके चेहरे पे जो निराशाजनक भाव होते हैं। तो उनके चेहरे देख कर के हमें पता चल गया कि वो सपेरे को नहीं ढूंढ पाए हैं। Well, then, kindly take it away yourself, said grandmother. Leave it in the jungle across the riverbed. खैर, फिर इसे खुद ही लेके चले जाओ, ग्रैंडमदर ने कहा, और इसे जंगल के पार जंगल में नदी के पार छोड़ दो। All right, but let me feed it first, said grandfather. He produced a chicken. In those days, you could get a chicken for less than ₹1 and went into the bathroom, followed in single file by myself, grandmother, the cook, and the gardener. ठीक है, लेकिन पहले मुझे उसे कुछ खिला लेने दो, ग्रैंडफादर ने कहा। ही प्रोड्यूस अ चिकन, और फिर उन्होंने एक चिकन यहाँ पर निकाला। और नरेटर हमारे यहाँ पे बताते हैं कि उन दिनों में ₹1 से कम में ही एक चिकन मिल जाया करता था। और फिर वो लेकर उसे बाथरूम की तरफ चले गए और उनके पीछे पीछे मैं, दादी, रसोइया और माली एक ही फाइल में, मतलब कि एक ही कतार में चलते हुए दादा के पीछे पीछे चल पड़े। Grandfather opened the door and stepped into the room. I peeped round his legs while the others stayed well behind. We could not see the python anywhere. ग्रैंडफादर ने डोर खोला और हम भी उनके पीछे पीछे रूम में चले गए। फिर मैंने उनके पैरों के पीछे से झांक करके देखने की कोशिश की और बाकी लोग उनके पीछे से, लेकिन हमें पाइथन कहीं नजर नहीं आया। He's gone, announced grandfather. He couldn't have gone far, said grandmother. Look under the tub. We looked under the tub, but वो चला गया है, ग्रैंडफादर ने कहा। वो बहुत दूर नहीं जा सका होगा, दादी माँ ने कहा, और कहा टब के नीचे देखो। और हम सब टब के नीचे देखने लगे, लेकिन the python was not there. Then grandfather went to the window. we left it open. He said, He must have gone this way. लेकिन पाइथन वहाँ नहीं था। फिर ग्रैंडफादर विंडो की तरफ गए और उन्होंने कहा कि हमने इसे खुला छोड़ दिया था, ये ज़रूर यहाँ से चला गया होगा। A careful search was made of the house, the kitchen, the garden, the stable, and the poultry shed, but the python could not be found anywhere. घर, रसोई, बगीचे, स्टेबल और पोल्ट्री शेड में एक सावधानी पूर्वक तलाशी ली गई, लेकिन पाइथन का कहीं पता नहीं चल सका। He must have gone over the garden wall. said grandfather. He'll be well away by now. वह बगीचे की दीवार पार कर गया होगा, दादाजी ने कहा। अब तक वो काफ़ी दूर जा चुका होगा। मुझे निश्चित रूप से ऐसी आशा है, दादी ने सुकून भरी नज़र से उन्हें देखा। Aunt Mabel arrived the next day for a 3-week visit, and for a couple of days, grandfather and I were a little worried in case the python made a sudden appearance. But on the third day, when he did not show up, we felt sure that he had gone for good. आंट मैबल 3 वीक्स के लिए यहाँ अगले दिन पहुँच गई, और कुछ दिनों के लिए दादाजी और मैं थोड़ा चिंतित थे, थोड़ा परेशान थे कि कहीं अजगर एकदम अचानक से ना आ जाए। लेकिन 3 दिन तक जब वो नहीं आया तो हमें यकीन हो गया कि वो हमेशा के लिए चला गया है। And then, towards evening, we were startled by a scream from the garden.
Seconds later, Aunt Mabel came flying up the veranda steps, looking as though she had seen the devil himself. और फिर शाम होते होते बगीचे से एक चीख सुनकर हम चौंक गए। कुछ सेकंड बाद आंट मेबल बरामदे की सीढ़ियों से उड़ती हुई आई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने खुद शैतान को देख लिया हो। In the guava tree, she gasped. I was reaching for a guava when I saw it staring at me, the look in its eyes as though it would eat me alive. अमरूद के पेड़ में, ऐसा कहते हुए वो हाँफने लगी और उन्होंने कहा कि मैं एक अमरूद के लिए हाथ बढ़ा रही थी कि मैंने देखा कि वो मेरी ओर देख रहा था और मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में भाव था जैसे कि वो मुझे जिंदा ही खा जाएगा। Calm down, my dear, urged grandmother, sprinkling eau de cologne over my aunt. Tell us, what did you see? शांत हो जाओ माय डियर, ग्रैंडमदर ने आंट के ऊपर एक परफ्यूम छिड़कते हुए उनको समझाया। हमें बताओ तुमने क्या देखा? A snake, sobbed Aunt Mabel. A great boa constrictor. It must have been 20 feet long. In the guava tree. Its eyes were terrible, and it looked at me in such a queer way. एक सांप, आंट मेबल सिसक उठी। एक बहुत ही बड़ा सा अजगर, वो ज़रूर 20 फीट लंबा होगा और वो अमरूद के पेड़ पर था। उसकी आंखें बहुत ही भयानक थीं और उसने मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देखा। My grandparents exchanged glances and grandfather said, I'll go out and kill it. Taking hold of an umbrella, he sallied forth into the garden. But when he got to the guava tree, the python had gone. मेरे दादा दादी ने एक दूसरे को देखा और फिर दादाजी ने कहा, मैं बाहर जाऊंगा और उसे मार डालूंगा, और एक अम्ब्रेला लेके बहुत ही कॉन्फिडेंट से गार्डन की तरफ चल पड़े। लेकिन जब वो अमरूद के पेड़ के पास गए तो पाइथन जा चुका था। Aunt Mabel must have frightened it away, I said. Hush! Said grandfather. We mustn't speak of your aunt in that way. But his eyes were alive with laughter. आंट मेबल ने उसे डरा के भगा दिया होगा, मैंने कहा। यहाँ पर आई जो है हमारे नैरेटर हैं जो अपने लिए रेफ़र कर रहे हैं आई वर्ड, और नैरेटर हमारे रस्किन बॉन्ड हैं जो कि शायद एक छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, और वो अपने बचपन की दास्तान सुना रहे हैं इस कहानी में। आगे जो ग्रैंडफादर होते हैं वो उसको चुप करा देते हैं, हुश, और फिर वो कहते हैं आगे कि हमें इस तरीके से आंट मेबल के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने चुप तो करा दिया था इस तरीके से, लेकिन उनकी खुद की आंखों में हंसी तैर रही थी। After this incident, the python began to make a number of appearances, always in the most unexpected places. Aunt Mabel had another fit when she saw him emerge from beneath a cushion. She packed her bags and left. इस इंसिडेंट के बाद अजगर कई बार दिखने लगा और हमेशा अनएक्सपेक्टेड जगहों पर। आंट मेबल को एक बार फिर से दौरा पड़ा जब उनके तकिए के नीचे से एक बार फिर से अजगर निकला और उन्होंने अपना बैग पैक किया और चली गईं। The hunt continued. One morning I saw the python curled up on the dressing table, gazing at his own reflection in the mirror. I went looking for grandfather, but by the time we returned to the room, the python had moved on. He was seen in the garden, and once the cook saw him crawling up the iron ladder to the roof. शिकार जारी रहा और एक सुबह मैंने देखा कि अजगर ड्रेसिंग टेबल पर बैठा हुआ था और शीशे में अपनी ही छवि को देख रहा था। मैं दादाजी को देखने बुलाने गया, लेकिन जब तक हम वापस कमरे में लौटे तो अजगर जा चुका था। उसे गार्डन में भी देखा गया और एक बार रसोइये ने उसे लोहे की सीढ़ी पर रेंगते हुए छत पर जाते हुए देखा। Then we found him on the dressing table a second time, admiring himself in the mirror. Evidently, he was fascinated by his own reflection. फिर हमने उसे ड्रेसिंग टेबल पर दूसरी बार खुद को निहारते हुए पाया और जाहिर है कि वो अपने ही रिफ्लेक्शन से मोहित हो गया था। All the attention he is getting has probably made him conceited, said grandfather. He's trying to look better for Aunt Mabel. I said. I regretted this remark because grandmother overheard and held up my pocket money for the rest of the week. उसे जो सारा अटेंशन मिल रहा है उसने शायद उसे अहंकारी बना दिया है, दादाजी ने कहा। हो सकता है वो आंट मेबल के लिए खुद को तैयार कर रहा हो बेहतर दिखने के लिए, मैंने कहा। इसके लिए मुझे बाद में बहुत पछताना भी पड़ा क्योंकि दादी ने सुन लिया था और हफ्ते के बाकी दिनों के लिए मेरी पॉकेट मनी उन्होंने रोक ली। Anyway, now we know his weakness, said grandfather. खैर, अब हम उसकी कमजोरियां जानते हैं, दादाजी ने कहा। Are you trying to be funny too? asked grandmother. I didn't mean Aunt Mabel. Explained grandfather.
The python is becoming vain, so it should be easier to catch him. क्या आप भी मजाकिया बनने की कोशिश कर रहे हैं? दादी ने पूछा। मेरा मतलब आंट मेबल नहीं था, दादाजी ने समझाया। अजगर निरर्थक होता जा रहा है, इसलिए उसको पकड़ना आसान होना चाहिए। Grandfather set about preparing a large cage with a mirror at one end. In the cage, he left a juicy chicken and several other tasty things. The opening was fitted up with a trapdoor. ग्रैंडफादर ने एक पिंजरा तैयार करना शुरू कर दिया, जिसके सिरे पर एक मिरर लगा हुआ था, और पिंजरे में उन्होंने काफ़ी सारी टेस्टी चीज़ें रखी थी अजगर के खाने के लिए, जैसे जूसी चिकन वगैरह। और जो पिंजरे का ओपनिंग था उसमें ट्रैप डोर फिट किया हुआ था। Aunt Mabel had already left by the time we set up the trap, but we had to go on with the project because we could not have the python prowling about the house indefinitely. A python's bite is not poisonous, but it can swallow a live monkey, and it can be a risky playmate for a small boy. जब तक हमने जाल लगाया तब तक आंट मेबल जा चुकी थी, लेकिन हमने अपना प्रोजेक्ट जारी रखा क्योंकि हम अजगर को अनिश्चित समय तक घर में घूमते नहीं देख सकते थे। अजगर का काटना जहरीला नहीं होता है, लेकिन ये एक जिंदा बंदर को या लाइव मंकी को निगल सकता है, स्वैलो कर सकता है, और एक छोटे बच्चे के लिए, स्मॉल बॉय के लिए भी काफ़ी रिस्की हो सकता था। For a few days, nothing happened. And then, as I was leaving for school one morning, I saw the python in the cage. He had eaten everything left out for him and was curled up in front of the mirror with something that resembled a smile on his face. If you can imagine a python smiling. कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ, और फिर एक सुबह जब मैं स्कूल के लिए निकल रहा था तो मैंने पिंजरे में अजगर को देखा। उसने उसके लिए बचा हुआ सब कुछ खा लिया था, और मिरर के सामने वो कर्ल अप करके बैठा हुआ था, जैसे कि गोल गोल घूम के यूजुअली जैसे स्नेक्स वगैरह बैठते हैं, तो वो उसके सामने ऐसे लेटा हुआ था, बैठा हुआ था, और उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जैसे कि वो मुस्कुरा रहा हो। अगर आप कल्पना कर सको, आप इमेजिन कर सको एक मुस्कुराता हुआ अजगर। I lowered the trapdoor gently, but the python took no notice of me. Grandfather and the gardener put the cage in a tonga and took it across the riverbed. Opening the trapdoor, they left the cage in the jungle. When they went away, the python had made no attempt to get out. मैंने धीरे से ट्रैपडोर को नीचे उतारा, लेकिन पाइथन ने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। गार्डनर और ग्रैंडफादर ने पिंजरे को तांगे में रखा और नदी पार ले गए, और उन्होंने ट्रैपडोर को खुला छोड़ दिया, यानी कि जो पिंजरा था उसका गेट खोल करके जब वो छोड़ करके जंगल में चले आए और दूर चले गए, तो पाइथन ने वहाँ से बाहर निकलने की कोई कोशिश नहीं की। I didn't have the heart to take the mirror away from him, said grandfather. It's the first time I've seen a snake fall in love. दादाजी ने कहा, मुझे उसे मिरर छीनने की हिम्मत नहीं हुई। ये पहली बार है जब मैंने किसी सांप को प्यार में पड़ते देखा है। आई होप कि इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।